एक दलित जाति से आए हुए प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, उसके खिलाफ यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो इस हिंदू कॉलेज जो देश का सबसे माना जाने वाला तो एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीज़ें यहाँ देखने मिलती है वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल हो वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ एकत्रित हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समता मूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीज़ें देखने मिल रही हैं। जब यहाँ का स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को भी बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है कि यहाँ के जो संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर हमारी विचारधारा, उनके सौ के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफ़ी है। और जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, उसके खिलाफ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बहुजन, ऐसे एक समता मूलक समाज के जो सपना देखते हैं, उस विचारधारा को आकर लेके हम सबको सड़कों पे आना ज़रूरी है। यहाँ के तमाम और प्रगतिशील संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जो लगातार इस लड़ाई में इस जातिगत दमन के खिलाफ आज भारत की सड़कों में मजबूत हैं। हम लोग ऐसे भीम आर्मी छात्र संगठन इसके खिलाफ है। आखिर वजह क्या, उनका उत्पीड़न क्यों हो रहा है? ज्ञानवापी जो एक मुद्दा छिड़ा था, उस सिर्फ एक ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर हुए, इतना बड़ा मुद्दा बनाने मिला। तब से और उससे पहले भी लगातार उनका प्रमोशन रोकने मिल रहा है। क्यों? इसका सवाल पूछते हैं हम कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन एक जो काबिल प्रोफेसर है, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जाति दमन के बाद बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके इस जाने माने संस्थान में प्रोफेसर बनता है, उस प्रोफेसर की गरिमा को, डिग्निटी को पूरी तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन चकनाचूर करता है। तो ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। ये बहुजन डिग्निटी मूवमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम ऐसे संस्थानों में चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। कहाँ जाता हम लोग बोलते हैं वो सरकार की नीति जो यहाँ के बहुजन तबके के, यहाँ के जो 90% मजदूर, मेहनतकश, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम जो उनके खिलाफ नीतियाँ जाएंगी तो हम लोग भी बोलेंगे। प्रोफेसर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है अपनी सोच समझ से एक तर्कशील रेशनल आइडियाज़ को प्रमोट करना। और यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है। हरियाणा में क्या हुआ हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं, और मणिपुर में अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है और हम बोलेंगे। जब तक ऐसे दमन जारी रहेंगे हम लोग बोलेंगे, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या यहाँ के तमाम ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ समता मूलक समाज की स्थापना हो, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं।
और बोलने की काबिलियत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। तो क्या यही कारण है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया, उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखो सीधा सीधा इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि जाति किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक जाति किस तरीके से और तमाम तबके में, चाहे एडमिशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक प्रोफेसर बन गया हो, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक दलित जाति से आए हुए प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम ऐसे लोग जो संघ की चाटुकारिता करते हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेसर क्लास से आते हैं, ऑपरेसर कास्ट से आते हैं, उनके बारे में क्यों एक सही निर्णय नहीं लिया जाता? उनको क्यों डायरेक्ट प्रमोट करके एचओडी बना दिया जाता है? संगीत रागी जैसा व्यक्ति, इतना कॉम्युनल व्यक्ति, उसको एचओडी बना दीजिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, क्यों? यहाँ का वाइस चांसलर आज तक यहाँ के स्टूडेंट से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विचारधारा के लोगों से मिला है जो संघ की रोज नतमस्तक होते हैं उसके सामने। क्यों हम लोगों से आज तक नहीं मिला? हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट इसी संस्था में चले हैं। हमने 1.5 साल से लगातार कैंपस रीओपन चलाया, तब हमसे नहीं मिला। क्या चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि जो तमाम जाति दमन हो रहा है, चाहे प्रोफेसर के साथ हो रहा हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो रहा हो, उसके साथ वो अन्याय एकदम बंद हो। जब तक बंद नहीं होता हम इसीलिए डटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम। My name is Lain Faisal and I am talking behalf of fraternity movement, and I am personally a student of Professor Ratnalal as well. So we have seen that the compost pit has been installed in front of his house, and his promotion has been blocked, and his request for long leave has been long denied as well. So I'm just asking one question, that just think of this professor being some elite Savarna or some other like some non-subaltern background. So think of the outrage that it would produce. So why is all this silence has been prevailing despite all these years of denial and exclusion? That is the answer is simple, because Professor Ratnalal sir was of a Bahujan background, and no one is here to talk of him. So the thing is that despite a college being accommodating students from very multiple backgrounds regarding caste, ethnicity, language, state, and all these students are here, and why this college is only allowing a specific kind of thought and a specific kind of curriculum, and paving a specific way so that the students so that it would channelize the thoughts of students in a specific way, and it kind of excludes all other kind of multiplicities that India actually inhibits itself. That's the thing I have to say. And as a member of fraternity movement, I hereby declare that till the end of our breath, we'll fight against this exclusion till our last breath.